हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इसका चैप्टर नंबर 6 ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटो नर्वस सिस्टम, इसका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में इनके जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में, एजेंट विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल देखेंगे एफिड्रिन और मीटा एमिनोल के बारे में। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजेंट विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म। सम सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, एग्जांपल इपिड्रिन या मेटा एमिनोल हो गया या सूडोपेड्रिन, हैव ए मिक्स्ड एक्शन। इनका मिक्स्ड एक्शन होता है। दे एक्ट बाय रिलीजिंग ए न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक्ट करते हैं कैसे? रिलीजिंग ए न्यूरोट्रांसमीटर एंड ऑल्सो हैव ए डायरेक्ट एगोनिस्ट एक्टिविटी, और ऑल्सो डायरेक्ट एगोनिस्ट एक्टिविटी भी रहती है। अमोंग द एड एनर्जिक एगोनिस्ट, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन और ऑल्सो लीस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर कैन बी स्टिमुलेट बाय नॉन एफ्रिन, यानी अल्फा और जो बीटा रिसेप्टर ये दोनों स्टिमुलेट होते हैं नॉन एफ्रिन से एंड एफ्रिन, बट ड्यू टू डिफरेंस इन द केमिकल स्ट्रक्चर नॉन एफ्रिन हैज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट, यानी केमिकल स्ट्रक्चर की डिफरेंट की वजह से जो नॉन एफ्रिन होती है ये मोर प्रोनाउंस्ड होती है इफेक्टिव एट ए अल्फा रिसेप्टर। ठीक है, while epinephrine has more pronounced effect beta receptor. ठीक है, also the potential of both these drug is different from each other. और ड्रग्स की एग्जांपल की बात करें तो एपिफ्रिडिन हो गया, इफ्रिडिन और मेटारेमोल। ठीक है, मेटा एमनिनोल हो गया। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स के बारे में आज की क्लास में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिड्रिन के बारे में। एपिड्रिन एज एट एगोनिस्ट की तरह ये एक्ट करती है ऑन अल्फा रिसेप्टर पे एज वेल एज ऑन बीटा रिसेप्टर पे। इट ऑल्सो इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉन एफ्रिन फ्रॉम द सिंपैथिक नर्वस न्यूरॉन्स, सिंपैथिक न्यूरॉन्स। ठीक है, यानी ये इंक्रीज करती है रिलीज ऑफ नॉन एफ्रिन फ्रॉम कहां से? सिंपैथिक न्यूरॉन से। Thus it is a mixed acting sympathomimetic, ये एक mixed acting sympathomimetic drug है। The structure of ephedrine involve two asymmetric carbon atom। ठीक है, इसमें क्या है? जो टू asymmetric carbon atoms होते हैं। The clinically used form of ephedrine, one ephedrine and racemic ephedrine only। ठीक है, केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल नेम ये है और केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। इपिड्रिन ए सिंपैथोमिमेटिक एमाइन एक्ट ऑन पार्ट ऑफ सिंपैथिक न्यूरो सिस्टम पे ये एक्ट करती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिलीज इट्स इनडायरेक्टली स्टिमुलेशन ऑफ एडेजेनिक रिसेप्टर सिस्टम बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ नॉन एपिफ्रिन एट द पोस्ट सिंपैथिक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। ठीक है, यूजर्स की बात करें तो इपिड्रिन एंड इट्स सॉल्ट और यूजर इन एडेजेनिक डिसऑर्डर में यूज किए जाते हैं, और कोल्ड में और नर्कोलिप्सिक थ्रू ओरली और इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और टॉपिकल रूट और हाइपोटेंसिटिव कंडीशन में यूज किए जाते हैं। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें द मेडिकेशन शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे स्टोर करी जानी चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात कर लें तो टैबलेट होते हैं और कैप्सूल्स होते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो एकोवाजो हो गया, ब्रैंकोइड हो गए, ठीक है, कॉर्पिड्रेन हो गया, प्रीमेट्स, रेजिफ्रेट, एम्प्रेड। ठीक है, ये कुछ दो आप पॉपुलर ब्रांड देख सकते हो। ठीक है, ब्रोंकिकाइड, ठीक है, एकोवाजो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेटारेमिनोल। ठीक है, मेटारेमिनोल और आर्मिन इज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू फिनालेफ्रिन के स्ट्रक्चर सिमिलर होता है विथ ओनली डिफरेंस दैट इज ए प्राइमरी एंड एमाइन, प्राइमरी एमाइन का डिफरेंस होता है बस। इट डायरेक्टली एक्ट ऑन अल्फा एडेजेनिक रिसेप्टर पे ये एक्ट करते हैं एंड हैव मिक्स्ड मैकेनिज्म, और मिक्स्ड मैकेनिज्म इनका होता है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल नेम देख सकते हो आप, और ये केमिकल स्ट्रक्चर है इसका।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मेट्रिमिनोल एक्ट थ्रू पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रक्शन के वे एक्ट करते हैं बाय एक्टिंग एज ए प्यूरल अल्फा 1 एडेजेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज सिस्टमिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, बोथ डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर को। इट इफेक्टिव थ्रू आउट द एसोसिएट विद द इनहिबिशन ऑफ एड्रेनलिन क्रिस्टलेज विच लीड टू इनहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीएमपी। ठीक है। यूजर्स की बात करें तो पेरेंटरी इट इज यूज्ड वैसो प्रेशर फॉर ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग एक्यूट हाइपोटेंशन। ठीक है, एक्यूट हाइपोटेंशन को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। स्टेट एरेस्ट ड्यू टू स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी यूज किए जाते हैं। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी स्टोर इन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट और सनलाइट से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो सॉल्यूशंस बनाते हैं खाली। और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो एरामीन हो गया। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बात की एजेंट विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म के बारे में, उसके बाद हमने बात की एपिड्रिन के बारे में, उसके बाद हमने बात की मेटाअर्मिनोल के बारे में। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।